तो नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। आज शाम की मीटिंग में आपका स्वागत है। और मैं ममता राजपूत हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और आज सभी का स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि एक महिला होने के नाते इतना जरूर बता सकती हूँ कि जो हम महिलाओं को पसंद होता है वो पसंद होता है अपनी हेयर केयर। क्योंकि अगर असली सुंदरता की बात करें तो चाहे हम कितने अच्छे से ड्रेसअप हो जाएं, कितने अच्छे से हम मेकअप वेयर कर लें, लेकिन जब तक हमारे बाल बहुत अच्छे से ना हो, हमारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी से ना हो, तो हमें मजा नहीं आता है। और हमारी हेयर केयर के लिए हमें आज बहुत अच्छे से गाइडलाइन देने आ रही हैं पिंकी अंसारी मैम, जो हमारी बहुत अच्छी ट्रेनर है। और बहुत सारे ब्यूटी टिप्स हम उनसे लेते हैं। तो आज जितने भी गेस्ट हमारे आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो यकीन जानिए आपको जो आने वाले 30 और 35 मिनट हैं बहुत शानदार होने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मिलने वाली है टोटल स्किन केयर के साथ साथ टोटल हेयर केयर आपको यहाँ मिलेगी। और बहुत अच्छे से आपको हेयर केयर के बारे में बताने आ रही है पिंकी मैम। तो जोरदार तालियों से हम पिंकी मैम का स्वागत कर लेते हैं। वेलकम मैम। Thank you so much, ma'am. Good morning, everyone. Uh, so after a long time, finally we are again online on this channel और Zoom session के थ्रू और सुरेखा मैम के इस लाइव सेशन के थ्रू we connect with everybody across India। और कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है सब? बिजनेस वगैरह कैसा जा रहा है? अभी आज़ादी मार्च हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा लोग इसकी तारीफ कर रहे हो और अभी बहुत दिन नहीं बचे जश्न आज़ादी को भी। तो बिफोर आई स्टार्ट द मीटिंग थोड़ा सा मैं चाहूंगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूंगी 24 सितंबर इज अ वेरी वेरी बिग डे। और आप सबको पता है ये बिग डे क्यों हो रहा है, क्योंकि उस दिन हम सबके फेवरेट मिस्टर समीर कुमार मोदी आपको रूबरू होने वाले हैं बहुत समय के बाद। और जब भी सर आते हैं तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, एक अलग ही लेवल हो जाता है हमारे बिजनेस का। तो मैं आज बीकानेर में हूँ और बीकानेर से कई सारे लोगों ने टिकट्स ली हैं ऑन द स्पॉट, और वो कह रहे हैं स्पेशली बीकानेर से, ऑल द वे बीकानेर से वो दिल्ली आने वाले हैं। इससे पहले मैं जयपुर में थी, कल मैं जैसलमेर जा रही हूँ, तो वहां भी लोगों ने अपनी टिकट्स लेनी स्टार्ट कर दी है। तो आप सबसे भी जानना चाहूंगी किस किस ने अभी तक अपनी टिकट्स ले ली हैं, बिकॉज ये अब तक का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, इतनी बड़ी मास गैदरिंग के साथ जश्न आजादी पूरा मोदी केयर सेलिब्रेट करेगा। सो आई एम श्योर आप सबने भी अपनी टिकट्स जरूर ले ली होंगी। जिन्होंने नहीं ली फटाफट अपने अपलाइन को कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द अपनी जश्न आजादी की टिकट सीट्स ब्लॉक कर लें। सो ये तो रही बात जश्न आजादी की। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब भी समीर सर से मिलते हैं एक अलग ही वाइब्स आती है, एक अलग ही एनर्जी हमारे बिजनेस में आ जाती है। पर्सनली वी फील सो मोटिवेटेड आफ्टर मीटिंग हिम। सो आई एम श्योर आप भी वेट कर रहे हैं उस घड़ी का, उस इंतजार का, उस पल का जिस वक्त आपको भी एक नजर समीर सर की देखने को मिलेगी। और इंशाल्लाह उनकी नजर आप पर कब पड़ जाए और कब आपकी जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी किसको पता। सो और इतना ही नहीं, हमारे सभी ग्रेट लीडर्स आपको ऑन स्टेज मिलेंगे, हमारे स्मैक मेंबर्स मिलेंगे, हमारे सभी लीडर्स एक दूसरे से अपनी टीम के साथ कनेक्ट होंगे। तो इट्स अ वेरी बेस्ट गेट टुगेदर ऑल टुगेदर। सो डोंट मिस 24 सितंबर। कीप इन योर माइंड, ब्लॉक योर डे, प्लान योर कैलेंडर, सो दैट किसी भी टीम मेंबर का 24 सितंबर तो बिल्कुल मिस नहीं होने वाला है। इस बार मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना संडे अपने घर पर मनाएं, लेकिन इस बार मैं कहूंगी अपना संडे मोदी केयर परिवार के साथ मनाएं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल दिन है। सो आज जो हम सब कनेक्ट हुए हैं, बहुत ही स्पेशल सेशन। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि स्किन की तो बहुत सारी ट्रेनिंग मिल भी रही है, हम सुंदर भी हो रहे हैं, लेकिन उस सुंदरता का क्या जब हमारे सर पर बाल ही ना हो। और जिस तरह से आजकल बालों को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं फील्ड में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे हेयर इश्यूज मैं सुनते रहती हूँ। आए दिन 2 से 3 कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं कि मैम बालों के लिए क्या करें। सो सी एज फार एज आवर डेली हेयर केयर रूटीन, ये अगर हम बात करें तो हम सबका माइंड एक यही सोच रखता है कि शायद एक अच्छा शैम्पू कर लेना और कंडीशनर लगा लेना, या फिर कभी हेयर मास्क यूज कर लेना, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार हेयर स्पा ले लेना, यही एक हेयर केयर रूटीन होता है। तो देखिए ये तो हेयर केयर रूटीन डेफिनेटली है, लेकिन इसके साथ साथ हमें और क्या करने की जरूरत है। तो आज हम सारी चीजों पे बात करेंगे इन डिटेल, ताकि आप अपने हेयर को और भी ज्यादा शाइनी, ब्यूटीफुल, हेल्दी मेंटेन कर सके। आई ऑलवेज से प्राउडली आई डू लॉट ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट्स ऑन माय हेयर। मैं अपने बालों पे बहुत सारा केमिकल ट्रीटमेंट लेती हूँ, बट एट द सेम टाइम
अपने बालों की एक अच्छी केयर भी करती हूँ, तभी इतने सारे ट्रीटमेंट्स होने के बाद भी बालों में एक अच्छी शाइन मेंटेन रहती है, बालों का वॉल्यूम अच्छा रहता है। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर तक ही अपनी केयर नहीं रखती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड स्पेशली जब बात करूं बालों की केयर को लेकर, हमारा खान पीन सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो हम अक्सर मेंटेन नहीं करते हैं। और इस वजह से भी चाहे हम कितना भी अच्छा शैम्पू यूज कर लें, कितने भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स यूज कर लें, हमारे बालों की हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाती है। सो यस, वी हैव अ वेल प्रोडक्ट रेंज, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स आज हम कवर करेंगे कि व्हाई न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बहुत लोगों को आजकल अननेचुरल बालनेस हो रही है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज की वजह से सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे बालों पर होता है। एंड फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन योर डाइट, स्पेशली अगर फूड में बात करूं आयरन की, बात करूं प्रोटीन की, तो ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी मील में, हमारे न्यूट्रिशन में, जो हमारे बालों की जो सेल्स है उसको हेल्थियर मेंटेन करने में हेल्प करती है ना। होता क्या है, अगर बालों की सेल्स की बात करूं तो हमारे बालों के जो सेल्स होते हैं वो बहुत स्पीड से ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे बाल उतनी स्पीड से सफर भी हो रहे होते हैं। तो जैसे आप धूप में जा रहे हो, पॉल्यूशन की वजह से आपके बाल सफर होते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा लेट्स से आपको फीवर आ गया या किसी तरह की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में, तो वो सारी चीजें कौन सफर करते हैं ज्यादा, हमारे हेयर। तो इफ यू डोंट ईट वेल, आपके हेयर रिलेटेड कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, जहाँ पे हमें अपनी डाइट पे काम करने की बहुत ज्यादा नीड है। तो क्या डाइट में लेना चाहिए, चलिए देखते हैं। सो डाइट की बात करूं, वेल में तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। अब इसमें मुझे क्या देना है क्या नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इज योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि प्रोटीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट, हम सब जानते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट जिसमें वो सारे न्यूट्रिशन हमें रिक्वायर्ड होते हैं अपनी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, जिसमें आपका आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, योर विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी आप खाना खाते हैं, जिस वक्त का भी आप मील लेते हैं, सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी डाइट में ये सारे न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हो, ताकि आप ना सिर्फ अपनी ब्यूटी इनहांस कर सकें, बल्कि आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर पाए। लेकिन अगर मैं आज हेयर केयर पे बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली हेयर केयर के लिए हमें क्या करना है और क्यों इतने हेयर फॉल हो रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस क्या है आज के लाइफ में। अगर देखें खाने से रिलेटेड बात करें, तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन टुडेज फूड। हम नाश्ता नहीं टाइम से करते, और अगर आप नाश्ता कर भी रहे हैं तो उसमें वैरायटीज बहुत कम है। हमारे जो फूड हम इंटेक करते हैं उसमें एम्प्टी कैलोरी फूड हम इंटेक कर रहे हैं। फास्ट फूड के तो हम शौकीन हो चुके हैं, बिना फास्ट फूड के हमारी लाइफ नहीं रही है। सो इराटिक फूड हैबिट्स कहीं ना कहीं आपके बालों को इम्पैक्ट करता है। हाई इंटेक ऑफ शुगर लेना, बहुत ज्यादा कैफीन बेवरेजेस इंटेक करना, बहुत लोग स्मोक बहुत ज्यादा करते हैं, ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, और लो क्वालिटी फूड इंटेक करना। तो टेस्ट का तो पूरा ध्यान रखो, लेकिन क्या वो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है बॉडी में, वो सारी चीजें अगर नहीं होती हैं तो इससे भी हेयर इश्यूज होते हैं। और ये सबसे ज्यादा हेयर इश्यूज आज क्यों इतनी ज्यादा हो गई है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खुद का लाइफस्टाइल। जिस तरह की लाइफस्टाइल हमें लीड करनी चाहिए, जो पहले हुआ करती थी, तब लोगों के बाल भी कमर तक हुआ करते थे, पैरों तक होते थे, हाइट नहीं होती थी, उससे ज्यादा तो लंबे बाल हुआ करते थे। लेकिन आज वो वक्त क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारी जिंदगी बड़ी भागदौड़ वाली हो चुकी है। हम जो भी खा रहे हैं वो इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन से ले रहे हैं, एंड जो भी खाते हैं कई बार भागदौड़ में खा रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे हैं हरी में कर रहे हैं, कई बार तो लोगों को मैं देखती हूँ कार ड्राइव करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और कई बार हम मीटिंग्स की वजह से अक्सर अपना मील स्किप कर देते हैं, और काम इतना ज्यादा हमारी लाइफ में हमने अपने आप को दे दिया, ओवर बर्डन करने लग गए हैं। मतलब इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग, और अपने आप को इतना प्रेशर देने लगे, अपने ब्रेन को, अपनी माइंड को, कि स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन है हमारे हेयर फॉल का। और सच बताऊं तो सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या देते हो आप अपने बालों में खाली एक ही बात दिमाग में सोच रहे होते हैं, हाय मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं बालगंजी ना हो जाऊं, मेरे बाल आगे से बहुत निकल गए हैं, इतने किसके बाल झड़ते। ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेस आप अपने आप को खुद को दे रहे हो, तो इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो कि कुछ भी आप ट्राई करने के लिए रेडी हो जाते हो। कोई भी मार्केट का शैम्पू लगा ले रहे हो, कोई भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज कर ले रहे हो, एक चीज पे हम स्टिक ही नहीं हो रहे हैं।
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस। तो अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करें, जो आपके कंट्रोल में है, आपका लाइफस्टाइल आपके कंट्रोल में है। यस, क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और टॉक्सिन्स। जिस तरह से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह से भी क्लाइमेटिक कंडीशंस आ रही हैं, ये डेफिनेटली हमारे बालों को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। एंड ब्यूटी की बात करूं, फिर वो हेयर से रिलेटेड हो या फिर वो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज मैटर्स अलॉट। तो सिर्फ मैं न्यूट्रिशन नहीं बोलूंगी, आपकी लाइफस्टाइल में ये सारी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है हमें ध्यान में रखनी। और स्पेशली आज हम फोकस करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजों पे, दैट इज न्यूट्रिशन एंड योर एक्सटर्नल केयर। तो न्यूट्रिशन आपकी इंटरनल केयर में मदद करता है, और एक्सटर्नल केयर जैसे शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीजें आपकी इन एक्सटर्नल केयर करती हैं। तो एक्सटर्नल केयर बेसिकली ऊपर ऊपर जो सरफेस पे गंदगी आ रही है, मिट्टी आ रही है, आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ हो रहा है, आपका स्कैल्प ऑयली हो रहा है, आपके स्कैल्प में बहुत, जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं और बहुत इंटेंस आप वर्कआउट कर रहे होते हो तो बहुत स्वेट निकलता है। वो स्वेट अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करते हो तो भी हेयर फॉल होता है। अगर आपका स्वेट बहुत रेगुलर स्कैल्प में आ रहा है तो डैंड्रफ बनना शुरू हो जाता है। तो उसका भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पहले एक्सटर्नल पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इंटरनल पे बात करते हैं। और मैं आपको ज्यादा नहीं, बट मैं फाउंडेशन पे जरूर फोकस करना चाहूंगी, आप सबका ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे लेना चाहूंगी कि बालों के लिए, जैसे बॉडी के लिए फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे एक हेल्दी हेयर के लिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यू नीड ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, यू नीड मल्टी वाइटामिन्स। ऑल प्लांट प्रोटीन एक वेज सोर्स प्रोटीन है, जो इसमें फैट, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, ये शुगर फ्री है, स्वीट फ्लेवर भी नहीं है इसके अंदर, तो वी कैन कंज्यूम इजिली। 2 इयर्स से अब आप सभी को दे सकते हो, क्योंकि हेयर फॉल का प्रॉब्लम चैलेंज आज से बड़ों में नहीं है, बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन रेंज है जिससे आप अपने बच्चों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। सेकंड न्यूट्रिशन आपको देना है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल होगा। जैसे हमारा 2 साल से आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो है ये इसमें प्रोटीन्स भी मिलते हैं, मल्टीविटामिन भी मिल जाते हैं, 37 विटाल न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के साथ साथ उनकी ब्यूटी में भी वर्क करती है। और इसके साथ साथ आप प्रोटीन को भी कंटिन्यू कंज्यूम करते रहे 2 इयर्स अबव। और मल्टीविटामिन में हमारे पास अब तीन तीन ऑप्शंस आ चुके हैं। एक ऑप्शन आपको पता है जो कॉमन है, हर कोई ले सकता है, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स। इसमें आपको 12 विटामिन, 8 मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड एसेंशियल मिल जाते हैं, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ की इंप्रूवमेंट में काम करेगा डेफिनेटली, और आपकी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको अच्छा रखता है, प्लस आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है। बालों में जैसे आयरन की डेफिशिएंसी है तो मिनरल में आप जब मल्टीविटामिन लेते हैं तो कुछ मिनरल्स ऐसे स्पेशल आपको अपने बालों के लिए मिल जाते हैं। पर यस, बालों के लिए जैसे मैंने बताया दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वन इज आपका आयरन एंड द अदर वन इज योर प्रोटीन। आयरन एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त होता है जिससे आपके बालों की ग्रोथ स्पीडली बढ़ती है और हम अपने बालों को एक हेल्दी हेयर के साथ मेंटेन कर पाते हैं। सो आप मल्टीविटामिन, आयरन फॉलिक जरूर ऐड करें। आयरन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन फॉलिक एसिड भी आता है हमारा। बायोटिन इनटेक करें अपनी डाइट में। बायोटिन के साथ साथ बालों की खूबसूरती में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि अगर बाल लंबे भी है लेकिन उसमें शाइन ना है, अगर शाइन नहीं हो गई, बाल लस्ट्रस नहीं दिखेंगे, बालों में वो एक अलग सी ब्यूटी इनहांस नहीं होती है, तो वो बाल बेकार दिखते हैं, चाहे फिर वो कितने भी लंबे बाल हो। और डेफिनेटली हेयर जो है वो आपको लोगों का अट्रैक्शन, अपना आपका अट्रैक्शन लोगों तक ग्रैब करती है। तो अगर मुझे किसी को इम्प्रेस करना है तो सिर्फ फेस से नहीं इम्प्रेस करना, डेफिनेटली अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, अपने बालों के साथ, अपनी स्किन के साथ, अपनी पूरी पर्सनालिटी के साथ, तो लोगों का अट्रैक्शन ग्रैब करना बड़ा इजी हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पिक्चर से देखते हैं बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं बट वो मैनेज नहीं करते हैं उनको। तो बहुत जरूरी है, आपको अगर गॉड गिफ्टेड लंबे हेयर मिल रहे हैं और आज के टाइम में भी आपके हेयर बहुत हेल्दी है, प्लीज उसकी केयर अच्छे से करें। कुछ भी ऐसा वैसा मत यूज कर ले जिससे कि आपके बालों की हेल्थ खराब हो। और बालों की शाइन कैसे आ सकती है, बालों में वो लस्ट्रस लुक आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको ओमेगा 3 एंटार्क्टिक krill ऑयल लेना है, जो कि ओमेगा 3 का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये आपकी जॉइंट, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, लीवर हेल्थ, इन सब के लिए बहुत ही अच्छी है। ये krill ऑयल है, फिश से फिश ऑयल लिया गया इसका सोर्स। krill इज अ फिश जिसका हमने ओमेगा 3 यूज किया है। एंड देन अगर आपको वेज सोर्स लेना है तो वी हैव फ्लेक्स ऑयल।
फ्लेक्स ऑयल भी ओमेगा 3, 6, 9 आपको प्रोवाइड करती है, विच इज अगेन वेरी गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट हेल्थ, लीवर, ब्रेन एंड वुमेन के लिए स्पेशली, क्योंकि ये एक मल्टी हेल्थ टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर लेडीज की बात करूं, इसमें ऐसे स्पेशल लिग्नेंस कंटेन है, फाइटोएस्ट्रोजन, एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन सोर्स, जो वुमेन हेल्थ में काफी मदद करती है, बाउल मूवमेंट्स में हेल्प करती है। तो आप इसको डेली कंज्यूम करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत लोग कहते हैं मैडम 3 महीने खा लेते हैं, 2 महीने बाद छोड़ देते हैं। ये गलती ना करें, क्योंकि ये आपकी रेगुलर डाइट का हिस्सा होना चाहिए, जिसको आप हर दिन कंज्यूम करें, और इसका पूरा रिजल्ट आप अपनी बॉडी पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने बालों में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यस, आजकल जिस तरह से हमारा वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, तो मैं आपको ये तो जरूर सजेस्ट करूंगी कि अपने खाने में डिटॉक्स और ब्रह्मी जरूर ऐड करें। Why detox? Because detox contains bringraj. Bringraj is very good for hair. तो हेयर फॉल इश्यूज हो रहे हैं, कई बार हमारी बॉडी में इतने टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बालों में डैंड्रफ होने लगता है, और डैंड्रफ ज्यादा बढ़ने से भी खारिश होगी, इचनेस होगी, हेयर फॉल होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। वो भी स्कैल्प की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप उसी कंज्यूम करें। डिटॉक्स में ब्रिंगराज और नीम दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और खाने में जितना ज्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट देंगे, वो आपकी हेल्थ के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। तो एंटीऑक्सीडेंट के लिए आपके पास इंटेलेक्ट है, आप इंटेलेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। लेट मी शो यू दैट इंटेलेक्ट कैसे दिखता है। तो इंटेलेक्ट सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट एनीवेज हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे ब्रेन फंक्शन, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए, आपकी आई हेल्थ के लिए, आपकी स्किन, गट हेल्थ एंड ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए। तो मैं फाउंडेशंस पे दोबारा रीआइट्रेट कर रही हूँ। सबसे पहले आपका प्रोटीन, सेकंड आपका मल्टीविटामिन, थर्ड आपका फ्लेक्स ऑयल और krill ऑयल यू कैन कंज्यूम। आयरन फॉलिक मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आयरन फॉलिक भी लें, एंड साथ ही साथ आप एंटीऑक्सीडेंट के लिए इंटेलेक्ट कंज्यूम करें। आंवला भी ले सकते हैं, जो ग्रे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट ही एक न्यूट्रिशन है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप इसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा न्यूट्रिशन पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हमारी एक्सटर्नल केयर पे। तो बहुत लोग कहते हैं मैम बाल्डनेस हो रहा है। ज्यादातर इंडियंस आज सिर्फ शैम्पूस पे और कंडीशनर्स पे स्टिक हो गए हैं। आई वुड रिकमेंड आप थोड़ा सा ट्राई करो, बिकॉज मैं पर्सनली मैं भी फील कर रही हूँ कि मुझे भी जब से मैंने न्यूट्रिशन को बहुत रेगुलर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कई बार मैं ट्रैवल की वजह से मिस कर जाती हूँ, बट दिस टाइम आई ऑलवेज इंश्योर कि मैं अपनी डेली डाइट में 5 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एवरीडे कंज्यूम करती हूँ। जैसे मेरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं, हर हफ्ते में 2 से 3 बार ले लेती हूँ। मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड इंटेलेक्ट, और इसके साथ साथ फ्लेक्स ऑयल वो भी कंटिन्यू रहता है। प्रोटीन खाने के साथ ले लेते हैं। तो ये 5 से 6 न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो मैं डेली कंज्यूम कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मैंने विद इन 10 डेज और 15 डेज में बोलूंगी, मैं बहुत डिफरेंस फील कर रही हूँ अपनी बॉडी में। ओवरऑल जो हल्का फुल्का जो एनर्जी लेवल ड्रेन होता था, वो भी मेंटेन रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्लस मुझे अपनी स्किन पे बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है उसके वजह से। आप मुझे देखते ही रहते हैं, बट लकीली अच्छी बात ये है कि मैं अपने फेस पे भी पिंपल नहीं आने देती हूँ। ये सिर्फ इसके लिए पॉसिबल है थैंक्स टू मोदी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। एंड नाउ आई एम फीलिंग सो गुड आफ्टर हैविंग सप्लीमेंट, जो मुझे बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बालों की शाइन और अच्छी लग रही है। ऑल्दो मैंने अभी रिसेंटली केमिकल ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उसके बाद भी बाल काफी अच्छे से मेंटेन रहते हैं। तो आप भी अगर ये न्यूट्रिशन कंटिन्यू लेना स्टार्ट करें, यू विल फील द मेजर डिफरेंस इन योर हेयर एंड स्किन। तो अब एक्सटर्नल केयर में क्या करना है। इंटरनल तक तो हमने न्यूट्रिशन ले लिया, और हाँ, एक्सरसाइज बिल्कुल मत छोड़ना। पसीना आ रहा है आने दीजिए, लेकिन अपना रेगुलर डैंड्रफ केयर का भी ध्यान रखें, क्योंकि जिसके भी स्कैल्प में बहुत पसीना आता है, उसको अक्सर डैंड्रफ का इश्यू होगा। तो आपके पास मोदी केयर में क्या क्या रेंज है हेयर केयर के लिए, टू मेंटेन योर ब्यूटीफुल हेयर एट योर होम। बाहर कहीं नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि आपकी सलोन प्रोफेशनल रेंज आपको घर बैठे एक सलोन एक्सपीरियंस देता है विद मोदी केयर सलोन रेंज। तो सबसे पहले, अब एक्सटर्नल केयर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बालों की ऑयलिंग, स्काल्प मसाज। बहुत बार ये होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो नहीं पाता। जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, वो सारे जो न्यूट्रिशंस है वो पूरा स्कैल्प तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हमारी जो हेयर रूट है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। कई बार ड्राइनेस की वजह से बहुत ज्यादा हमारा रूट जो है, हेयर रूट, वो कमजोर होने लगता है, और फॉलिकल्स
बालों को हेयर फॉल करना शुरू कर देते हैं। सो कंडीशनर कैन डू वंडर्स फॉर योर हेयर, ऑयल कैन डू वंडर्स फॉर योर हेयर, बट इसको एक रिजीम के साथ करेंगे तभी हो सकता है। अब अगर आप महीने में एक बार ऑयलिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा। बहुत लोग कहते हैं जब केमिकल ट्रीटमेंट लिया जाता है तो शैम्पू नहीं, ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट आप जो जो भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, आप स्मूथनिंग करवा रहे हैं, आप कैराटिन करवा रहे हैं, आप बायोटिन करा रहे हैं, सॉरी बुटॉक्स करा रहे हैं, तो ये सारे जो ट्रीटमेंट्स आप ले रहे हैं बेसिकली वो स्कैल्प के लिए नहीं हो रहा है, वो आपकी शाफ्ट के लिए आप करते हो। स्मूथनिंग, फर्मिंग, रिबॉन्डिंग, ये आप अपने शाफ्ट के लिए करते हैं। ऑयलिंग जो करनी होती है वो अपने स्कैल्प पे करनी होती है। हम ज्यादातर अगर ध्यान दें, ऑयलिंग जब आप मसाज कर रहे हो तो हम ऐसे हाथों पे लेके ऑयलिंग लगा रहे होते हैं, विच इज अ रॉन्ग वे टू डू। आपको अपना ऑयल लेना है बाउल में, कॉटन की हेल्प से जस्ट अपनी स्कैल्प की पार्टीशन करते हुए अपने प्रोडक्ट को यूज करना है। दिस इज हाउ वी अप्लाई, एंड उसको अच्छे से अपने हाथ स्कैल्प को रब करना है, अच्छे से सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज उसको मसाज करना है, ताकि आपका जो ऑयल है आपकी स्कैल्प को नरिश कर सके। सो नरिश, बहुत सारे मार्केट में ऑयल्स आते हैं, लेकिन कई सारे ऑयल्स में मिनरल्स एडेड होते हैं, विटामिन एडेड होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स जो बहुत जरूरी है, और ये आपके एंटायर जो बालों की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो हेयर प्रोफेशनल्स और मदर्स की बात करें, ज्यादातर आपको एक ऑयल तो जरूर सजेस्ट किया जाता होगा, विच इज आंवला हेयर ऑयल, एंड द अदर ऑयल इज कोकोनट ऑयल। सो मोदी केयर में आपके पास आंवला ऑयल भी अवेलेबल है एंड कोकोनट ऑयल भी अवेलेबल है, जिसे आप अपने हेयर ऑयलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एंड ये हेयर ऑयलिंग जो होती है, ये आपकी जो यूवी डैमेजेस होती हैं बालों में, जब आप ट्रैवल करते हैं, फील्ड में जाते हैं, सन एक्सपोजर होता है, और कई बार हम स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, डैंड्रफ होने लगता है, इन सब से आपको आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है और आपके फॉल हेयर शाफ्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। एज वेल एज ये आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें जो सिबम प्रोड्यूस होता है उसको भी हेल्दिया मेंटेन करता है, आपके बालों की ग्रोथ को और फास्टर कर देता है, ताकि बालों की ग्रोथ स्पीड से हो, उसकी डेवलपमेंट और अच्छे से हो। और साथ ही साथ कोकोनट के यूज से अगर आप देखें उसमें जो एसेंशियल विटामिन है, जैसे विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, डैमेज हेयर को इंस्टेंट नरिशमेंट देने के लिए दैट इज अ वेरी गुड हेयर ऑयल। और इसके साथ साथ आप आंवला हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं। आंवला हेयर ऑयल ऑल टाइम फेवरेट रहा है लोगों का। ये आपके ग्रे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, आपके जो हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रही है उसकी ग्रोथ को स्पीड से करने में मदद करता है, स्कैल्प मॉइस्चराइज करता है, बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। इसमें रोजमेरी ऑयल है, रोजमेरी इज अ वेरी पॉपुलर इंग्रेडिएंट फॉर हेयर ट्रीटमेंट्स, डैंड्रफ में स्पेशली ये बहुत अच्छा काम करती है, बालों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा काम करती है रोजमेरी ऑयल। तो आपको आंवला हेयर ऑयल में सिर्फ आंवला की गुडनेस नहीं, इसमें बादाम का तेल, रोजमेरी ऑयल, ये सारे बेनिफिट्स ऑल टुगेदर एक साथ मिल जाता है ना। अब मैं बात करूं, अगर आप भी मेरी तरह बहुत हेक्टिक ट्रैवल रखते हैं, कई बार ट्रैवल करते हुए हेडेक होने लगता है, काम की वजह से आपका हेडेक हो रहा है, या आपको एक रिलीफ अच्छा चाहिए, तो अपने घर में ये एक हेयर ऑयल तो जरूर रखना। मेरा तो ये फेवरेट है, कभी भी लगता है कि थोड़ी भी थकावट हो रही है, जस्ट आई यूज दिस हेयर ऑयल। और ये आयुर्वेदिक कूल हर्बल ऑयल एक कूल फीलिंग देता है। आप इसे सिर्फ हेयर मसाज के लिए नहीं, आप इसे बॉडी मसाज के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप इसको जब यूज करते हैं, इसमें जो 9 आयुर्वेद इंग्रेडिएंट्स है, ये आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करता है, जैसे कि अननेचुरल बाल्डनेस। कुछ लोगों को अचानक से बाल इतने ज्यादा हेयर फॉल होने लगते हैं, बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है, ग्रे हेयर होना, बालों में ड्राइनेस होना, स्कैल्प में इचनेस होना, और मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो आपका हेडेक हो रहा है, या फिजिकल स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी एक हो रहा है, उसमें भी आपको ये बहुत अच्छा रिलीफ प्रोवाइड करेगी ना। अब आते हैं शैम्पू एंड कंडीशनर। सो नाउ वी हैव दीस शैम्पू एंड कंडीशनर, जिसमें आप सजेस्ट कर सकते हैं फर्स्ट हेयर ऑयल, शैम्पू। अब शैम्पू का यूज क्या है, बहुत लोग इसको लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं, हमें लगता है शैम्पू हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ा देगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपका कोई भी शैम्पू आपके हेयर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि अगर मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी है तो मैं अपने फ्रीजी हेयर के लिए यूज करूंगी। फ्रीजी हेयर में चैलेंज क्या आता है कि बाल उलझते बहुत जल्दी हैं, बालों में शाइन नहीं रहती है, बिल्कुल बेजान लगते हैं बाल। तो बालों की फ्रीजीनेस कम करने के लिए, ड्राइनेस कम करने के लिए, आप अपने शाफ्ट के लिए और स्कैल्प के लिए यूज करें स्मूथ एंड शाइन शैम्पू। शैम्पू का जो यूज है, ये आपकी जो स्कैल्प में ऑयल आता है, जो ग्रीसीनेस होती है, जो स्वेट आता है जिसकी वजह से डस्ट,
जर्म्स, बैक्टीरिया हमारे स्कैल्प में होते हैं, उनको क्लीन करने का काम करते हैं। एट द सेम टाइम ये आपके बालों की टेक्सचर पे भी काम करते हैं। तो अगर आपके बालों का टेक्सचर ड्राई है, रफ है, फ्रीजी है, मैनेजेबल नहीं है, ये आपके बालों को इंटेंस मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपके बाल काफी स्मूथ हो जाते हैं एक ही वॉश से। और आपने बायोटिन के बारे में बहुत सुना होगा, बायोटिन इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज फॉर स्पेशली हेयर केयर। सो इस शैम्पू में भी आपको बायोटिन के बेनिफिट्स मिलते हैं। बायोटिन जो है हमारे हेल्दी हेयर को मेंटेन करने में मदद करती है। आपके जो इसमें प्रो विटामिन B5 है, ये प्रोटीन टिश्यूज हमारे बालों को स्ट्रेंथन देते हैं। आर्गन ऑयल बहुत ही पॉपुलर हेयर ऑयल है, मोरक्को से आता है, और ये ऑयल हमारे जो बिल्कुल लाइफलेस हेयर है, जो बेजान हेयर है, डल हेयर है, उसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, शाइन इंक्रीज करता है, कंडीशन करता है, और इंटेंस मॉइस्चर भी देता है। एंड यस, आर्गन ऑयल एक एसेंशियल फैटी एसिड से भी भरपूर ऑयल है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट हेयर ऑयल की तरह भी यूज किया जाता है। ये यूवी प्रोटेक्टर का भी काम करता है और फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज भी करती है। सिल्क प्रोटीन आपके एंटी ब्रेकेज, हीट प्रोटेक्शन में मदद करती है, आपके बालों की ड्राई और डैमेज कंडीशन को ट्रीट करते हुए बालों को सॉफ्टर मेंटेन करता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू। हेयर फॉल होने के कई रीजंस हो सकते हैं। पहली चीज, जब भी किसी को हेयर फॉल है, तो देखिए आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट यूज कर लें, कितना भी अच्छा शैम्पू यूज कर लें, वन वॉश से या वन टाइम एप्लीकेशन से कुछ भी क्लियर नहीं होता है। तो प्लीज जो आप ये रीजन देते हैं, हमने ये भी ट्राई कर लिया, हमने ये भी ट्राई कर लिया, हमने ये भी ट्राई कर लिया, तो कितना फ्रीक्वेंटली, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं 5 साल से आर्गन हेयर ऑयल शैम्पू और कंडीशनर कंटिन्यू यूज कर रही हूँ। वेदर चाहे कैसा भी हो, क्लाइमेट चाहे कैसा भी हो, ट्रैवल भी कर रही हूँ, केमिकल ट्रीटमेंट भी लेती हूँ, बट मैं अपना शैम्पू और कंडीशनर, मतलब आपका स्किन केयर एंड हेयर केयर, ये दो ऐसी कैटेगरी है जो आपको लॉयल बनाती है, आपके कस्टमर को लॉयल बनाती है। तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा मत करें। आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपकी बाल्डनेस को बढ़ा दे, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और बाल ऐसी ब्यूटी है जो बढ़ती तो बहुत स्पीड से, बट अगर आपने उसको सही केयर नहीं दिया तो वो खत्म भी बहुत जल्दी होते हैं। तो 100 बाल अगर झड़ रहे हैं विच इज ओके, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो रहा है तो चांसेस है कि आपको जल्दी ही बाल्डनेस हो सकती है। और बाल्डनेस का रीजन हेरिडिटी भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, कंडीशंस, कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। तो बाल्डनेस इज बेसिकली जिसकी शुरुआत हेयर फॉल की तरह ही होता है। मेन में खास करके बाल्डनेस जो है आपको टेम्पल ऑफ द फोरहेड एरिया, जो आपका सेंटर ऑफ द फोरहेड एरिया, यहाँ पे ज्यादा मिलता है। वुमेन में ज्यादातर ये जो हमारी हेयर लाइंस होती हैं, यहाँ से हमें स्पेशली इस वाले पार्ट में जो टेम्पल ऑफ द फोरहेड है, फोकस यहाँ पे जल्दी होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि हम जो भी बालों का स्टाइल करते हैं, वो ज्यादातर बालों में हमारी आदत क्या होती है, हाथों में कुछ भी लगा होता है, डस्ट, कई बार मसाले, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, और आप बालों को बार बार अगर ऐसे कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपके बाल जो है वो ज्यादा इस एरिया से ही निकलते हैं। कभी देखा पीछे से बाल बहुत ज्यादा निकलते हैं, बहुत रेयर ही कंडीशन में होता है। सो आपका हेयर फॉल का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि आपका शैम्पू गलत है, आपका हेयर फॉल का रीजन मौसम भी हो सकता है। अब जैसा ये वाला मौसम है, इस वेदर में बहुत नेचुरली कि इस मौसम में आपका हेयर फॉल बहुत एक्सेस होगा। विंटर्स आते ही आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है। गर्मियों में और बारिश के मौसम में क्योंकि स्कैल्प से ऑयल भी सिक्रेट होता है, पसीना भी सिक्रेट होता है, इसीलिए हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो लूज हो जाते हैं और बाल ज्यादा निकलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी फ्रीक्वेंटली शैम्पू और कंडीशनिंग पर फोकस करना है। एवरी ऑल्टरनेट डेज पे, अगर आपको लग रहा है आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपका स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है, ऑल्टरनेट डेज पे अपना शैम्पू करें, और शैम्पू में आप हेयर फॉल शैम्पू यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव डैंड्रफ देन गो फॉर डैंड्रफ केयर शैम्पू। सो हेयर फॉल सेकेंड रीजन डाइट भी हो सकती है। तो आपको चेक करना है कि आप नाश्ते में कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, डिनर में कितना ले रहे हैं, लंच में कितना ले रहे हैं, कितने विटामिन ले रहे हैं, कितने मिनरल्स ले रहे हैं। ये हम सबको पता होता है, हमारा खान पीन कैसा है, किसी और से आपको गाइडेंस लेने की भी नीड नहीं है। मेरी खान पीन, मेरा लाइफस्टाइल मुझे मालूम है कि मैं कैसी लाइफ जीती हूँ। और बहुत सारा सबसे बड़ा चैलेंज सही नींद पूरी ना होना। जब आपकी नींद टाइम से आप पूरी नहीं करते हैं, वो भी एक वन ऑफ दी की रीजन है आपके हेयर फॉल, आपकी ब्यूटी को अफेक्ट करने का। तो अपनी नींद पे भी थोड़ा सा काम करें, अच्छा टाइम से सोएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर सोएं। जिनके साथ ये चैलेंज होता है कि नींद नहीं आती है, तो अपने पास मोदी केयर में सप्लीमेंट भी है, हैव दैट न्यूट्रिशन, सो दैट आप एक साउंड स्लीप ले सके और अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव कर सके।
और अपना हेयर फॉल शैम्पू यूज करें। इसमें भी आपको बायोटिन मिलता है, प्रो विटामिन B5, विटामिन ई जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारा शैम्पू है डैंड्रफ केयर। आई लव दिस शैम्पू, स्पेशली अभी मुझे रिसेंटली डैंड्रफ थोड़ा सा लगा था क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से स्वेट बहुत आता है, तो उस वजह से कभी हल्का फुल्का भी अगर डैंड्रफ फील हो, इमीडिएट एक ही वॉश से, और इची होने लगती है, बहुत अजीब सी इरिटेशन होती है डैंड्रफ की वजह से। तो आपका वो जो इचनेस है, इरिटेशन है, और कई बार अगर आप केयर नहीं करते हैं, उसे क्योर नहीं करते ऑन इनिशियल स्टेज, वो फिर आगे चलकर आपका हेयर फॉल और कई सारी हेयर इश्यूज बिल्ड करना शुरू करता है। तो आपका ध्यान आपके डैंड्रफ पे इमीडिएट जाना चाहिए और तुरंत अपना डैंड्रफ केयर शैम्पू, अब तो सैशेज में भी अवेलेबल है, आप सैशेज रख लीजिए। जब भी आपको लगे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आपको घर में यूज कर रहे हैं, डैंड्रफ केयर का सैशे यूज कर लो और आप अपना डैंड्रफ एक वॉश में ही बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकती हैं। सो ये क्रीमी टेक्सचर में आता है। जब भी हम शैम्पू, कोई भी शैम्पू आप यूज करें, आप हमेशा देखना जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो शैम्पूज लगाते हैं, जब आप शैम्पू स्टेशन पे शैम्पूज करवाते हैं सैलून में जाकर, दे फर्स्ट वेट योर हेयर एंड देन आपका जो शैम्पू वो लेते हैं उसमें उसको पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट करते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट शैम्पू देते हैं तो वो स्कैल्प में जाके डिपॉजिट हो जाता है, फॉलिकल्स के आसपास जाके कलेक्ट हो जाता है, जिससे अगेन आपके बाल, स्कैल्प की कंडीशन खराब होनी शुरू हो जाती है, आपका स्कैल्प ड्राई ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो आपका शैम्पू पानी में अच्छे से डाइल्यूट होना चाहिए एंड देन उसके बाद शैम्पू को अच्छे से 1 से 2 बार अप्लाई करके उसको रिंस कर लीजिए। रिंस करने के बाद वेट हेयर पे अपने सिर्फ शाफ्ट के लिए, क्योंकि हमें बालों को स्मूथ भी रखना है, बालों को शाइनी भी रखना है, तो आप अपने बालों की शाफ्ट के लिए 2 इंच 3 इंच छोड़कर पूरे हेयर में टिल लेंथ, जितना भी आपके बालों का लेंथ है, उसमें कंडीशनर अप्लाई करें। जस्ट ऐसे करके आप पाम पे लें प्रोडक्ट को एंड जस्ट इसको इस तरह से करके यूज करें। थोड़े थोड़े पार्टीशंस में भी कर सकते हैं, और इफ यू हैव लेस है तो आप एक ही बार में पाम पे लेके इसको इस तरह से 1 से 2 बार करें एंड लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स, लाइक 1 से 2 मिनट। और फिर कोई भी कॉम्ब लेकर, जस्ट आपका जो भी हेयर कॉम्ब है, उसको आपने इस तरह से करना है। कंडीशनर लगा के भी कई बार हम लोग कॉम्ब नहीं करते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो शाफ्ट में अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। तो आप कॉम्ब अच्छे से करें एंड देन उसके बाद वॉश कर लें। कंडीशनर को हमेशा अच्छे से वॉश करें, जिससे कि आपका जब हेयर ड्राई होगा तो वो हैवी नहीं लगेगा, स्टिक नहीं होगा एंड ये क्रीमी टेक्सचर में आता है। तो ग्रीन को आपने रिंस करना है 1 से 2 बार अच्छे से वॉश करके, वो सॉफ्टनेस, क्रीमीनेस निकल जाए, देन लीव योर हेयर। और ड्राई होने के बाद आपके बाल बिल्कुल सेट रहेंगे, शाइनी रहेंगे, स्मूथ रहेंगे। लेकिन अगर किसी के साथ ये कंडीशन है कि आपको आदत है ऑयल की, आप बिना हेयर ऑयल के नहीं रह सकते, तो एक नॉन स्टिकी हेयर ऑयल यूज करें, विच इज नरिश एंड शाइन हेयर ऑयल। ये नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल है जो आप ड्राई हेयर पे भी यूज कर सकते हैं, आप स्टाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग ब्रीड्स बनाते हैं बालों में, कई बार जूड़ा आप करते हो, कई बार आपको आदत होती है फ्रंट पे बालों को सेट करने के लिए ऑयल लगाने की, देन यू कैन यूज नरिश एंड शाइन हेयर ऑयल। आपको इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में रखना है, थोड़ा सा पानी ऐड करें एंड जस्ट स्प्रे इट, देन मसाज इट एंड देन रब इट योर हेयर। जहां भी लगाना है, कभी भी बहुत टॉप पे मत यूज करें, हम स्कैल्प को छोड़ के हल्का सा शाफ्ट पे यूज करेंगे ताकि हेयर जो आपके सेट हो जाए। स्कैल्प पे इस हेयर ऑयल को भी अवॉइड करें। स्कैल्प पे जाएगा तो आपको डेफिनेटली डस्ट पोल्यूशन जल्दी आपके स्कैल्प में जाके कलेक्ट हो जाएगा, तो वो डर्ट से आपको प्रोटेक्ट रखना है अपने बालों को। नाउ नेक्स्ट वी हैव मॉरिकन आर्गन ऑयल की कंप्लीट रेंज, जो मैं अपना सिंस 5 years से यूज कर रही हूँ एंड एज ए मेंशन, ये मेरा सबसे बेस्ट हेयर केयर रेंज है जो मैं कभी भी छोड़ती नहीं हूँ, हमेशा रेगुलर इसको फॉलो कर रही हूँ। और कई बार कैरेटिन ट्रीटमेंट्स ले चुकी हूँ, कई बार बालों को हेयर कलर कराया है, रेगुलर रूट टचअप होता है। तो इतने सारे केमिकल का वर्क ट्रीटमेंट्स के बाद आपके बालों की कंडीशन काफी हद तक डैमेज हो जाती है। पर एज आई मेंशन, आर्गन हेयर ऑयल इज अ वेरी स्पेशल ऑयल जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें विटामिन ई बहुत अच्छा है, इसके अंदर फैटी एसिड्स बहुत अच्छा है, जो आपको आपके बालों को नरिश, मैनेजेबल रखता है विद ईच यूज। एट द सेम टाइम ये आपके बालों की शाइन को भी बूस्ट करता है। सो यूज दिस हेयर ऑयल, और ये जरूरी नहीं जिनके केमिकल हेयर है सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, इसे किसी को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, एनीबडी कैन यूज दिस। इसका शैम्पू भी आता है जो कि बहुत ही माइल्ड शैम्पू है, क्योंकि जो डैमेज हेयर होते हैं, जो वीक हेयर होते हैं, अगर आपने उन्हें बहुत ज्यादा केमिकल शैम्पूज दिए, जैसे आजकल मार्केट में 1 रुपए के सैशे में मिल जाते हैं शैम्पूज, वो हार्मफुल केमिकल बेस्ड होते हैं जो कहीं ना कहीं बालों को काफी डीप तक इंटेंस बालों की जो कंडीशन है उसको डैमेज करते हैं। वेयर यू कैन यूज दिस हेयर शैम्पू। सो इसको 1 से 2 बार आपने यूज करना है, अच्छे से रिंस करना है
ऐसा नहीं कि मैंने बस एक ही बार किया। और ये काम कब करेगा, जब आप इसे पानी में डाइल्यूट करेंगे अच्छे से। बहुत लोग क्या करते हैं, रात को हेयर ऑयल करते हैं, अगली मॉर्निंग जब आप शैम्पू कर रहे होते हैं, शैम्पू आप हाथों में लेते हो और ऐसे डायरेक्ट मसाज करने लगते हो। ये फिर वहीं पे रह जाएगा और वहीं पे फॉर्म बनाएगा। तो आपने अच्छे से पानी में डाइल्यूट करके इसको फॉर्म क्रिएट करना है एंड देन इसको अप्लाई करना है। एंड इसका कंडीशनर भी आता है विच यू कैन यूज। काफी लग्जरियस कंडीशनर है, आई लव दिस, क्रीमी है टेक्सचर। और ये बहुत लंबे टाइम तक यूज होता है, मतलब शैम्पू के 3 बॉटल्स बदल जाते हैं, ये कंडीशनर तब तक चलता ही रहता है, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है इस प्रोडक्ट की। और ये बहुत कम क्वांटिटी में भी काफी अच्छा मॉइस्चर आपके हेयर में प्रोवाइड करता है, हेयर शाफ्ट को। सो ये था हमारा शैम्पू एंड हेयर ऑयल कंडीशनर रेंज। नाउ द लास्ट प्रोडक्ट वी हैव हेयर कलर्स, जिसको लेकर काफी लोगों के सवाल अभी उठने वाले हैं कि मैडम कब आने वाला है, कब आने वाला है। पर बहुत जल्दी आपको ये मिल जाएगा, बहुत जल्दी ये स्टॉक में अवेलेबल हो जाएगा एंड सितंबर मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं जिन्होंने अभी तक यूज नहीं किया है उनको बता दूं कि हमारा हेयर हेयर कलर इतना डिमांडिंग प्रोडक्ट है अपने अपने इस बेस्ट क्वालिटी की वजह से, क्योंकि ये एक नेचुरल हेयर कलर है जो इंडियन स्किन हेयर टोन के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है। और एट द सेम टाइम ये आपके बालों की जो शाफ्ट है, जो लेयर है, उसको डैमेज भी नहीं करता है। हमारे बालों में होते हैं पिगमेंट्स जो मेलेनिन बनाता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद एज फैक्टर की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, ड्यू टू सम केमिकल ट्रीटमेंट्स, जब आपके बालों में मेलेनिन बनना कम हो जाता है तो वो बालों को पिगमेंट नहीं देता है, वो कलर नहीं देता है, जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। तो अपने ग्रे हेयर को आप दोबारा से ब्लैक टर्न नहीं कर सकते, इसीलिए इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने बालों को कलर करें विद हेयर कलर, जो आपके बालों के पिगमेंट्स के साथ मैच हो जाता है। इंडियन जो हेयर पिगमेंट्स है उसके साथ ये परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है। और ये इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है अगर आप देखें, इसमें आर्गन ऑयल, तिल का तेल है, इसमें सेसम ऑयल, ब्राह्मी है इसके अंदर, जो कूलिंग बेनिफिट देता है, नीम आपके इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है, और हिना, हिना ही एक नेचुरल कलर एजेंट है जिसके थ्रू हमारे हेयर का कलर चेंज होता है। सो ये आपके ग्रे हेयर्स के लिए कवर करने के लिए उन्हें, और काफी लंबे टाइम तक चलता है, डिपेंडिंग आप कौन सा शैम्पू यूज करें, कौन सा कंडीशनर यूज करें। अब आप शैम्पू हेयर कलर यूज करें मोदी केयर का, लेकिन आप शैम्पू यूज करें किसी अदर ब्रांड का जो कलर प्रोटेक्शन के साथ नहीं है। सो मार्केट में अगर आप रेगुलर हेयर कलर करते हैं, आप कलर प्रोटेक्टर शैम्पू यूज करें। मोदी केयर में आपके पास आर्गन हेयर ऑयल की जो पूरी रेंज है वो कलर प्रोटेक्शन में भी मदद कर, बालों को बेसिकली जो कलर्स है उसको लंबे टाइम तक स्टे करने में मदद करती है। और ये हेयर कलर जो है, इसकी किसी भी तरह की कोई प्लीजेंट, जो जो कहते हैं ना, एक अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है जो इरिटेट करता है, कई बार हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इसकी वजह से। कुछ लोगों को तो कई बार बहुत ज्यादा रिएक्शंस होने लगते हैं, वो सारी कंडीशंस इसके साथ नहीं होती हैं। ड्रिप फ्री फॉर्मूला के साथ है, आप इसे इजिली यूज कर सकते हैं, बस आपको इसे मिक्स करना है और अच्छे से अप्लाई करना है। और इसमें पूरा जो पैक है ये वन टाइम यूज के लिए, पर हम इंडियन, हम फिर अपने हिसाब से चलाते हैं प्रोडक्ट को, हमें थोड़ा सा लगाता है हम थोड़ा सा लेते हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या है कि ये पूरा एक बार में यूज होता है। और आपके पूरे ग्रे हेयर्स के लिए, मेन के लिए ये पूरा एक कंप्लीट पैक है, आपको एट अ टाइम यूज करना है। वुमेन, आपको देखना है आपका कितना एरिया ग्रे है, उस हिसाब से यूज करें। ग्रे हेयर्स करने के चक्कर में पूरे बालों को कलर मत करना, क्योंकि जो बाकी नेचुरल हेयर है उनपे कोटिंग नहीं आनी चाहिए, उनको नेचुरल ही एज इट इज रहने दें। आप बेसिकली कोट कर रहे हैं अपने बालों को कुछ टाइम पीरियड के लिए, जो कुछ सर्टेन टाइम के बाद अपने आप जब आप रेगुलर शैम्पू करने लगते हैं तो वॉश ऑफ हो जाता है। पूरे स्कैल्प में नहीं लगाना। दिस इज व्हाट द कंप्लीट हेयर केयर रेंज जो आज हमने डिस्कस की है। नाउ एनी क्वेश्चन सो फार? अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ये हैंड रेज हो रहा है काफी। टीनेजर के लिए सॉल्यूशन बता दो यार, टीनेजर हो या अडल्ट हो, आज बाल अगर अच्छे रखने हैं तो बच्चों को भी डाइट दो। मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है अक्सर खाना पीना ध्यान से नहीं लेते हैं, हम पेरेंट्स कहीं ना कहीं ध्यान भी नहीं देते हैं इन चीजों का, उनका जो कभी पिज्जा खिला रहे हो तो कभी कुछ खिला रहे हो, तो वो सारी चीजें भी बच्चों की भी हेल्थ को इक्वली अफेक्ट करती है जितनी हमारी हेल्थ को। तो बच्चों को भी आप थोड़ी सी डाइट पे फोकस करें, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव करें। बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, अवॉइड करवाएं, उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, उन्हें भी एक योगा करवाएं, उनसे भी एक्सरसाइजेस करवाएं, सो दैट कि उनको ओवरऑल उसमें हेल्थ बेनिफिट मिले, ना कि सिर्फ बालों में। शैम्पू और कंडीशनर की बात करूं तो मोदी के का शैम्पू कंडीशनर बच्चे भी यूज कर सकते हैं।
व्हाइट हेयर के लिए सप्लीमेंट्स, एज आई मेंशन्ड, गायत्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस गायत्री, व्हाइट हेयर्स जो होते हैं ये बेसिकली पिगमेंट्स है हमारे बालों में। अब मैंने जैसे बताया कि एक बार जब पिगमेंट बनना स्लो हो जाता है या खत्म हो जाता है आपके पिगमेंट्स, वो फॉलिकल्स में बनते हैं। अब वो फॉलिकल अगर बिल्कुल वहां पे पिगमेंट नहीं बन रहा है तो फिर आप अपने दोबारा उस पिगमेंट को बिल्ड डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इनिशियल स्टेज पे कहा जाता है कि शुरू से अपनी डाइट पे फोकस करें। तो विटामिन सी जितना अच्छा खाने में होगा, आंवला बालों के लिए उतना ही फायदेमंद होता है। करी लीव्स हम खाने में लें, वो बालों की ग्रे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। न्यूट्रिशन में प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, मल्टीविटामिन और आयरन ये आप रेगुलर लेते रहें। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि कलर नहीं चढ़ता है। मैम डिपेंडिंग कि कलर किस कंडीशन में यूज हो रहा है, कलर डेफिनेटली चढ़ता है। 45 सेकेंड्स आइडियल टाइम होता है कलर अप्लाई करने का। अगर आप ऑयल वाले हेयर पे कलर यूज कर रहे हैं या प्रॉपरली आपने शैम्पू करके कलर यूज नहीं किया, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि शायद कलर ना यूज आपके कल बालों पे आए। लेकिन अगर सही तरीके से यूज हो रहा है, विद ब्रश यूज कर रहे हैं प्रॉपर राइट हेयर ब्रश के साथ, तो कलर डेफिनेटली आता है। ओहो, डैंड्रफ की वजह से जख्म हो गया तो ये सोराइसिस भी हो सकती है, ये जख्म नहीं होता है। डैंड्रफ इनिशियल स्टेज होता है जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अगर आपका डैंड्रफ आप ट्रीट नहीं करें और वो लंबे टाइम से है, तो वो सोराइसिस एक स्किन डिसीज भी बन जाती है जो बालों के आसपास वाली स्किन पे ही होता है। तो बालों में अक्सर सोराइसिस की कंडीशन होती है। आई वुड सजेस्ट जिनके भी साथ ये चैलेंज हो रहा है, प्लीज एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, स्किन स्पेशलिस्ट को। और मीनवाइल आप मोदी केयर का डैंड्रफ केयर शैम्पू भी यूज करें। खाने में डिटॉक्स, फ्लेक्स ऑयल, गार्लिक एंड इंटेलेक्ट ये जरूर कंज्यूम करें। Okay. चीकू सिंह, हेयर ग्रोथ डिपेंड करता है पूरा आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल के ऊपर, आपकी डाइट पर। कोई भी शैम्पू और कंडीशनर में नहीं सजेस्ट कर सकती। आर्गन हेयर ऑयल इज वेरी गुड, जिससे काफी बालों की जो टेक्सचर है और जो ग्रोथ है उसमें काफी मदद मिलती है। तो हेयर ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर आप आर्गन हेयर ऑयल का यूज करें। ओके, डन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सारे प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। काफी ज्यादा कुछ आज हमने हेयर को लेकर कवर किया है, नॉट जस्ट एक्सटर्नली, इंटरनली भी हमने बात की है। तो आप सब बस ध्यान रखिए अपना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप डे बाय डे और ब्यूटीफुल और हैंडसम और ज्यादा अट्रैक्टिव बने। फेस का ही सिर्फ ध्यान नहीं रखना है, अपनी स्किन का, अपनी कॉस्मेटिक को यूज करें, अपने हेयर केयर को यूज करें। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। और अगर आपको कोई भी स्टाइल कैरी करना है, तो स्टाइल कैरी करने के लिए अच्छे बाल का होना बहुत जरूरी है, अच्छी स्किन का होना जरूरी है, ताकि आप लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ ग्रैब कर सके। मैं तो यही मानती हूँ, और इसीलिए मैं देखो आज स्पॉटलाइट पे भी हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए कि आप हमेशा स्पॉटलाइट पे रहे, सिर्फ जूम पे नहीं, अपनी पूरी लाइफ में लोगों के बीच में कहीं भी जाएं, सिर्फ आपका जिक्र हो आपकी ब्यूटी के लिए, तो इससे बड़ा एप्रिसिएशन कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं हो सकता है। तो अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी ग्रूमिंग पर काम करें, और मोदी केयर आपको वो प्लेटफॉर्म देता है प्रोडक्ट्स के माध्यम से, जहां आप अपने आप को हर दिन और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और अपनी खूबसूरती, सिर्फ अपनी खूबसूरती तक नहीं, आप इसे अपना बिजनेस, अपना बैंक बैलेंस भी बड़ा कर सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। हम अपने घर के हेड ऑफ द फैमिली हैं इस कैटेगरी के मैटर में। मैं तो अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मेरे घर में क्या शैम्पू आएगा, क्या कंडीशनर आएगा, क्या फेस वॉश आएगा, कौन सा स्किन केयर होगा, ये मैं डिसाइड करती हूँ। मेरे घर वाले मुझ पे छोड़ देते कि उनको ही पता है कि ये शी नोज बेटर। तो आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आज जो ट्रेनिंग आपने ली है, ये सारी ट्रेनिंग आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें, प्रोडक्ट को चेंज करके। तो अगर आपके घर में कुछ और यूज हो रहा है, मोदी केयर के साथ रिप्लेस कर लें। अगर शैम्पू कुछ और है, फेस वॉश कुछ और है, अगेन चेंज विद मोदी केयर प्रोडक्ट्स। और बाकी जो भी ट्रेनिंग्स हैं, हम ऑनलाइन ऑफलाइन आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं। तो आप हमारे साथ यूं ही इस इन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जूम, ऑफलाइन मीटिंग के थ्रू अपनी नॉलेज को और अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी नॉलेज को और अपग्रेड करें, क्योंकि ये बिजनेस और ये जो कैटेगरी है, ये इंडस्ट्री हर दिन कुछ नया मांगती है। सो अपनी अपनी अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर दें। और लेट मी टेल यू, ये कैटेगरी जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है।
बस थोड़ा सा हमें इस बिजनेस कैटेगरी को और अच्छे से डिटेल में अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है, ताकि हम इसे ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंटली शेयर करें। मेरी ट्रेनिंग सिर्फ आपकी नॉलेज अच्छी कर सकती है, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर डील करने के लिए जो आप अभी मुझसे पूछ रहे थे, ये सारे क्वेश्चन आंसर तभी डील कर पाएंगे जब आप इन सारे प्रोडक्ट्स को 100% सेल्फ यूज करेंगे, क्योंकि आपका सेल्फ एप्लीकेशन आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। इसी को तो हम कहते हैं 100% यूजर। तो एक्सपीरियंस करें और नॉलेज को सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच आज की इस मीटिंग में मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम मुझे देने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। तो इतना शानदार सेशन देने के लिए हम पिंकी मैम का थैंक यू कहते हैं। थैंक यू पिंकी मैम। थैंक यू। और हमने सबने देखा अभी कि कितने अच्छे से मैम ने बताया कि इंटरनली और एक्सटर्नली आप अपने आप को ग्रूम अप कर सकते हो, अपने ब्यूटी को एनहांस कर सकते हो, आप अपना स्किन केयर भी कर सकते हो, अपना हेयर केयर भी कर सकते हो। और जो मैम ने कहा बिल्कुल सही था कि ये प्रोडक्ट्स बोलते हैं और जो भी आपके घर में आता है, अब आप खुद के एक्सपर्ट हो गए हो। इतना अच्छा सेशन लेने के बाद एक भरपूर नॉलेज मिलती है हमको कि हम किस तरह से अपने घर का जो सामान है उसको रिप्लेस कर सकते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि क्वालिटी आपको समझ में आ गई है और जहां भी हमारा वीक पॉइंट है वो हमें समझ में आ गया है। किस तरह से हमें अपनी हेयर केयर करनी है ताकि बाल लहराते हुए बाल सुंदर दिखे और वो उनकी बालों की सुंदरता आपकी सुंदरता में भी चार चांद लगाए। तो दोस्तों था ना पावर पैक सेशन, और आप सबको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है जितने भी आज हमारे गेस्ट होंगे और जितने भी हमारे कंसल्टेंट थे उनके लिए बहुत ही यूजफुल सेशन साबित होगा ये। तो जितनी भी नॉलेज हमने ली है उसको प्रैक्टिकली हम लोग जरूर करें और उसके साथ साथ दूसरों की नॉलेज को भी इम्प्रूव करें। चलिए दोस्तों, ये तो था आज का सेशन। और कल है रविवार का दिन, और रविवार का दिन वैसे तो छुट्टी का दिन रहता है लीव प्लेटफॉर्म का, लेकिन हम सब लोग अपने फील्ड में बहुत अच्छे से एक्टिव रहते हैं। आप सबकी मीटिंग्स कल की बहुत अच्छे से जाए, ऐसी शुभकामनाएं। और हम सब मिलेंगे लीव प्लेटफॉर्म में सोमवार शाम को 9 बजे। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करते रहिएगा और जैसे मैम ने कहा कि 100% यूजर बनिए और छा जाइए मोदी केयर के फील्ड में। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग।